अगर मैं तुम सबसे कहूं कि आपकी बार के ऑस्कर 2026 लिटरली एक अवार्ड से कम नहीं थे तो मेरे ख्याल से ये बात कहनी गलत नहीं होगी, क्योंकि सही में भले ही टिमोथी शैलामे अपना ऑस्कर जीता हो या नहीं जीता हो, बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाई वाज वन बैटल आफ्टर अनदर सो डोमिनेंट इन ऑस्कर 2026। मतलब हाँ, आई नो कि अपने जो सिनर्स है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड होने वाली मूवी है विद 16 नॉमिनेशंस, बट स्टिल उसमें से वो खाली 4 ही जीत पाई, जिसमें से खाली 2 ही मेजर कैटेगरीज थी, आउट ऑफ विच वन वाज सिनेमाटोग्राफी एंड द अदर वाज द बेस्ट एक्टर। दोनों ही चीजें अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट स्टिल बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, कास्टिंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें अपनी वन बैटल आफ्टर अनदर लेके गई। एंड अगर कोई मूवी इतने अवार्ड्स लेके जा रही है वो भी एक फ्लॉप होने के बाद, देन देयर इज समथिंग वी नीड टू कंसिडर। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड कि इसमें काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला मैं खुद पॉल थॉमस एंडरसन को ही देना चाहूंगा। मतलब सही में बंदे की फिल्मोग्राफी अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो, जिसमें सबसे फेमस मूवी उसकी वही है, देयर विल बी ब्लड। अगर तुम मूवीज देखते हो तुमने इस मूवी का नाम भी जरूर सुना होगा एंड इवन इसकी क्लिप्स भी काफी सारी देखी होंगी। Abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Beg for the blood. जिसमें रिसेंटली जो पूरी पॉल डेनो वाली कंट्रोवर्सी थी, यानी जो क्वेंटिन टेरेटिनो ने कहा था, वो पूरी कंट्रोवर्सी भी इसी पूरी मूवी को लेके थी। तो हाँ, क्योंकि मैंने भी उसकी फिल्मोग्राफी काफी क्लोजली फॉलो करी है फ्रॉम हिज वेरी फर्स्ट फिल्म, आई बिलीव कि अगर तुम लोगों ने उसको शुरू से फॉलो किया है, यानी जब हार्ड एट उसकी पहली पिक्चर आई थी एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड मूवी, यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी जो फिल्मोग्राफी है वो धीमे धीमे करके पीक ही करती गई है। बट स्टिल इतनी अच्छी फिल्मोग्राफी होने के बाद भी ही डिडंट हैव अ सिंगल ऑस्कर इन हिज पॉकेट। मतलब हाँ, बंदा कई बार नॉमिनेट हुआ, कई बार उसको इलेक्ट भी किया गया, बट उसको कभी भी ऑस्कर नहीं दिया गया। एंड इवन अगर तुम लोग ऑस्कर्स को भी फॉलो करते होगे तो तुम लोगों ने ये चीज नोटिस जरूर करी होगी कि कई बार ऐसे डायरेक्टर्स या फिर ऐसे एक्टर्स जो कि वेल डिजर्विंग होते हैं, दे आर नॉट गिवन अ सिंगल, आई मीन अपने जेक जिलेनहॉल को ही ले लो या फिर अपने लियोनार्डो को ही ले लो, उस बंदे पे खाली एक ही ऑस्कर है जो कि रेवेनेंट का था। या फिर तुम अपने क्रिस्टोफर नोलन को ही ले लो, जो कि अपने 2000 से चलता आ रहा फाइनली उसको ऑस्कर मिला ओपेनहाइमर के लिए। तो हाँ, ये चीज ऑस्कर यानी अकेडमी कई बार करती है कि काफी सारे जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको उनके बेस्ड ऑन देयर करियर एक ऐसी मूवी पे रिवॉर्ड करती है जो कि ना ही क्रिटिकली अक्लेम्ड भी हो बट इवन पब्लिक के द्वारा भी अप्रेज्ड की गई हो। एंड आई बिलीव वन बैटल आफ्टर अनदर वाज द परफेक्ट मूवी जिसके लिए पॉल थॉमस एंडरसन को ऑस्कर मिल सकता था। बट पॉल थॉमस एंडरसन इज नॉट द सोल रीजन। फर्दर उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा तो यू विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि सही में पॉल थॉमस एंडरसन रिवाइव्ड द 1960s टेक्नोलॉजी ऑफ विस्टा विजन 35mm। मतलब इन शॉर्ट, विस्टा विजन को तुम ऐसा समझ लो कि ये 1960s की मूवी में इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसमें विंटेज टेक्सचर लाया जा सके। एंड सेम चीज हमने वन बैटल आफ्टर अनदर में भी देखी, क्योंकि अगर तुम पूरी मूवी में उसको देखोगे तो एक अलग ही विंटेज लुक आता है, जहां पे ये पूरी चीज असली में निखर के आती है अपने आइकॉनिक चेस सीक्वेंस में। हाँ, यही वाला जो कि काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल भी हो रहा था एंड आई बिलीव कि इसके लिए सिनेमाटोग्राफी अवार्ड भी मिल सकता था, बट दैट इज अदर मैटर, उस पर कुछ देर में आके बात करेंगे। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे बात अगर टेक्निकलिटीज की हो रही है तो इसको ऑस्कर बेस्ट एडिटिंग के लिए भी मिला है एंड इट परफेक्टली डिजर्व्स इट। क्योंकि देखो, जहाँ पे एक तरफ बेस्ट एडिटिंग के लिए अपने F1 को भी ऑस्कर मिल सकता था, क्योंकि उस मूवी में भी रेसेस को काफी अच्छे तरीके से एंगेजिंग तरीके से एडिट किया गया था, बट यहाँ पे कहानी अलग थी। यहाँ पे वन बैटल आफ्टर अनदर 3 घंटे की मूवी होने के बाद भी ऐसा फील नहीं कराती कि ये जरा सी भी बोरिंग हो। ये लिटरली काफी ज्यादा एंगेजिंग रहती है, काफी फनी रहती है एंड एट टाइम्स काफी ज्यादा ड्रामेटिक और क्योटिक भी होती है। मतलब सही में मूवी की जो एडिटिंग है वो तुम साइन एक्स का ग्राफ समझ सकते हो। कभी अचानक से इतनी ज्यादा क्योटिक और एनर्जेटिकल हो जाती है कि भाई कि तुम एकदम से आराम करके आगे की तरफ झुक जाते हो, एंड इवन कई बार ये इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि तुम कैरेक्टर डेवलपमेंट में ही खो जाते हो। एंड दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ दिस मूवी। बट अगेन, मूवी को तुम कितना ही अच्छा डायरेक्ट कर लो, कितना ही अच्छा राइट कर लो, अगर उसकी कास्टिंग और उसके परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं हैं, मूवी तुमको एक लिटरली क्लाउन पिक्चर जैसे दिखने लगेगी। एंड यहाँ पे यही चीज भी और ज्यादा आउटशाइन करती है, क्योंकि इस पूरी मूवी की जो कास्टिंग है जिसके लिए इसको ऑस्कर भी मिला, दैट इज फकिंग ब्रिलियंट। मतलब सही में लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेनिशियो डेल टोरो, शॉन पेन जिसको अपने सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी ऑस्कर मिला वो भी थर्ड टाइम, टियाना टेलर, एंड ना जाने कितनी सारी कास्टिंग जो कि परफेक्टली इस मूवी में फिट होती है। मतलब तुम खुद रियलाइज करोगे कि फिल्म की कास्ट ही खुद में काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है, जिसमें लीड रोल में तो अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो है ही, जो कि ऑलरेडी द रेवेनेंट के लिए ऑस्कर भी जीत चुके हैं, बट उनके लिए ऑस्कर इतनी बड़ी बात है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फैन फेवरेट भी हैं। तो हाँ, डेफिनेटली अनदर रीजन फॉर इट्स डोमिनेंस इज इट्स कास्टिंग एंड द
परफॉर्मेंस, क्योंकि इवन क्रिटिक्स ने भी इन सब लोगों की परफॉर्मेंस को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि ये इतनी ज्यादा पैथेटिक है कि ये सच में डरावनी लगती है। एंड यही रीजन है कि इट इवन वन द फर्स्ट एवर ऑस्कर फॉर बेस्ट कास्टिंग। मतलब हाँ, इससे पहले आज तक कभी भी बेस्ट कास्टिंग के लिए ऑस्कर नहीं रखा गया था एंड ये पहली मूवी है जो कि पहले ही ऑस्कर में जीत गई। बट अगेन, इन दोनों फैक्टर्स से ज्यादा या फिर इवन किसी भी फैक्टर से ज्यादा जो मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसके ऑस्कर जीतने का या फिर सक्सेसफुल होने का, वो था इसका पॉलिटिकल रेलेवेंस। मतलब सही में आई डोंट थिंक कि तुम में से ऐसा कोई होगा जिसको यूएसए में हो रहे पूरे इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, रेवोल्यूशन वाली चीज के बारे में ना पता हो कि कैसे वहां पे पूरे रेसिज्म वाला फैक्टर आता है एंड इवन रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स को लेके किस तरीके के प्रोविजंस या फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाली चीजें हैं। एंड ये पूरी की पूरी चीज हमको इस मूवी में अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज के टाइम में वो भी ट्रम्प के जमाने में ऐसी पिक्चर बनाना एक काफी ज्यादा बोल्ड मूव था, क्योंकि ये पूरी की पूरी पिक्चर कहीं ना कहीं उसके जो आइडियोलॉजीज हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसी के अगेंस्ट में दिखती है। मतलब हाँ, आई अंडरस्टैंड कि जहाँ पे एक तरफ वन बैटल आफ्टर अनदर लूजली इंस्पायर्ड है वाइनलैंड नाम की नॉवल से, बट एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा थीम्स को भी कवर करते हुए चलती है, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हो गई, गवर्नमेंट की पावर हो गई, पॉलिटिकल पैरानोया हो गया, सर्विलेंस स्टेट हो गया, नोटिस, रेवोल्यूशन, रिफ्यूजी, इमिग्रेशन, इन सब चीजों को भी छूते हुए चलती है। एंड तुमको अगर मैं इस पूरी चीज के बारे में बताऊं तो ऑस्कर में जो भी वोटिंग होती है वो लोग ब्रिलियंट मूवीज को तो चांस देते ही है, बट एट द सेम टाइम उस मूवी के विनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जो कि अपने मूवी की टेक्निकलिटीज के साथ साथ सोशल कमेंट्री भी काफी अच्छे तरीके से करती है। एंड आई बिलीव नो वन विल डिसएग्री विद मी कि ये मूवी सोशल कमेंट्री काफी अच्छे तरीके से दिखाती है। मतलब हाँ, भले ही हम इंडियंस के लिए ये लगे कि भाई इतनी खास मूवी नहीं है, बट अगर तुम किसी बाहर वाले के पीओवी से देखो, स्पेशली यूएसए या फिर इवन किसी भी फॉरेन कंट्री के पर्सपेक्टिव से, तो तुमको समझ में आएगा कि भाई इस मूवी की इंपॉर्टेंस उनके लिए क्या है। एंड यही पूरी सेम चीज सिनर्स के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि भले ही हम सब लोगों के लिए रेसिज्म काफी ज्यादा कॉमन चीज है, हम आए दिन किसी को भी काला गोरा बोल देते हैं, बट बाहर के लोगों के लिए हम जानते हैं कि रेसिज्म और उससे रिलेटेड सारे रेवोल्यूशंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस और मायने रखते हैं। एंड सिनर्स भी इसी पूरी चीज को लेके एक काफी अच्छी मेटाफोरिकल कमेंट्री थी। वो बात अलग है कि वो बेस्ट पिक्चर नहीं जीती, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि जिसके कंपटीशन में मूवीज थी वो भी खराब थी। मतलब सही में 2025 के साल में इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज आई थी कि भाई इसको प्रेडिक्ट करना ही काफी ज्यादा मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि भाई एक से एक धुरंधर बड़े हुए थे। तुम सेंटिमेंटल वैल्यू देख लो, तुम हेमलेट देख लो, तुम द सीक्रेट एजेंट देख लो, तुम मार्टी सुप्रीम देख लो, तुम इवन यहाँ तक सिनर्स भी देख लो। सारी की सारी मूवी अपने आप में यूनिक है एंड अपने आप में कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो ऑस्कर जीते। जहाँ पे इवन सेंटिमेंटल वैल्यू ने तो भाई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर मूवी का भी ऑस्कर जीता है। सो हाँ, ऐसा नहीं था कि भाई कंपटीशन टफ नहीं था और ये एक तरफा ही जीत थी। इट्स जस्ट कि भाई जो अपनी वन बैटल आफ्टर अनदर है, ये काफी ज्यादा कंटेम्प्रेरीली रेलिवेंट मूवी है। ये अपने करंट सिचुएशन में काफी ज्यादा सूट करती है एंड काफी ज्यादा सिचुएशन को सपोर्टिव भी है। एंड दैट इज द रीजन आई बिलीव कि वन बैटल आफ्टर अनदर डिजर्व द बेस्ट पिक्चर एंड सो मच डोमिनेशन इन द ऑस्कर्स। बाकी ऑब्वियसली तुम लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड भाई बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना, अभी नया नया चैनल है, अपने को रीच की जरूरत है। एंड आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू कि ऐसा कंटेंट और ज्यादा आता रहेगा जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है, बट एट द सेम टाइम उतना ही एंटरटेनिंग भी। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड भाई कमेंट्स में अपने ओपिनियन ड्रॉप करना मत भूलना। तब तक के लिए सपोर्ट करो फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।